तो आ गए आप लोग ब्लडी सदके एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसे जीते जागते इंसान की कहानी या फिर कहूं कि एक ऐसे जीते जागते इंसान का सच्चा किस्सा लेके आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग किसी भी सुनसान या फिर घने अंधेरे जंगल में निकलने से 50 बार पहले सोचेंगे। दोस्तों ये एक ऐसा खौफनाक किस्सा है जिस दुनिया में बीता था और इस किस्से के बारे में लगभग 98% लोगों को नहीं पता होगा। आज मैं इस किस्से से आपको रूबरू कराने वाला हूं। एक ऐसे मनहूस इंसान की जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। सुनने के बाद आप लोग बोलेंगे कि इस किस्से के बाद ना पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। मुझे यकीन है कि ऐसी जानकारी आज तक आपको ना किसी ने दिया होगा और ना ही कभी कोई दे पाएगा। अगर आप लोगों को भी ये खौफनाक जानकारी सुनना है, अगर आप लोग भी तैयार हैं आज रात की अपनी नींद खराब करने के लिए, तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। ये किस्सा आज से ज्यादा पुराना तो नहीं, बस यूं ही कोई तकरीबन 10 साल पहले का। एक आदमी जो कि अपनी पत्नी के साथ मैरीलैंड के एक छोटे से गांव में रहता था। उस गांव में वो दोनों के साथ उनका एक कुत्ता भी रहता था। दरअसल उसकी वाइफ और उसकी शादी अभी कुछ ही समय पहले हुई थी और उसकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट थी। इस गांव से डॉक्टर का जो हॉस्पिटल था वो उनसे घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए जब भी उन्हें डॉक्टर के पास जाना होता था तो अपने डॉगी को अपने बैकयार्ड में हमेशा बांध के चले जाया करते थे। कुछ दिनों से उनका मन बहुत भारी भारी लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। उन लोगों ने कभी नहीं सोचे थे कि हमारे साथ क्या घटने वाला है। आज रात में अचानक से वाइफ के पेट में पेन शुरू हो जाता है। पति बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि इतने दिनों से मन भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था। ना जाने क्यों इतने दिनों से हमारा जो डॉगी है वो भी रो रहा था। वो दोनों ये सोचते हैं कि डॉक्टर के पास पहुंचना जल्द से जल्द बहुत ज्यादा जरूरी है। रात के एग्जैक्ट 11:30 बजे किस्मत से उनकी गाड़ी उनके पास थी। रात के एग्जैक्ट 11:30 बजे वो लोग अपने घर से डॉक्टर के पास के लिए रवाना हो जाते हैं। ये सफर उनका तकरीबन 19 किलोमीटर का होने वाला था और उन लोगों ने ये सोच लिए थे कि हम तकरीबन 2 बजे के आसपास घर पर वापस लौट जाएंगे। वो लोग निकलते हैं, लेकिन उनके निकलने से पहले जो उनका डॉगी था बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमने इसे बांध दिए हैं इतनी रात का, जो कि हम इसे कभी इतनी रात में बांधते नहीं, अपने कमरे में ही रखते हैं, बैकयार्ड में बांध दिए हैं, इसीलिए ये रोने लगा है। वो लोगों ने सोचा कि हमारी जो बैकयार्ड की जो वॉल है वो काफी ज्यादा लंबी है और वो यहाँ से छलांग मार ही नहीं पाएगा, तो उसको जो बांधे हुए थे वो खोल देते हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद भी वो डॉगी बहुत ज्यादा आज मायूस सा फील कर रहा था और उनका मन भी कुछ खुश नहीं था, क्योंकि कहा जाता है ना, और उनको भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जानवर जो होते हैं उन्हें कुछ भी जो अनहोनी होनी होती है उसके बारे में पहले ही फील हो जाता है। वो लोग डॉक्टर के पास के लिए निकल जाते हैं, चेकअप करवाते हैं और चेकअप करने के बाद ये पता चलता है कि उनकी पत्नी के पेट में जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के पैर बने ही नहीं। प्रेगनेंसी के तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के शरीर में पैर नहीं है। दोनों दुख से पूरे टूट जाते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं और बस आराम से अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं कि रास्ते में लौटते लौटते एक काली बिल्ली उन्हें मरी हुई दिखाई देती है। ना जाने क्यों ये काली बिल्ली के किस्से पिछले कुछ वीडियो से मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन ये सच है दोस्तों। उन्हें काली बिल्ली मरी हुई दिखाई देती है। मन और ज्यादा घबरा जाता है दोनों, क्योंकि एनिमल लवर थे, उनके घर में एक एनिमल था। वो लोग फिर अपनी कार आगे बढ़ाते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि हमें इस बिल्ली को देखना चाहिए, अगर कोई जिंदा होगी हम इसकी कुछ मदद कर पाए तो कर पाए। पत्नी उठ के जाती है, जैसे तैसे करके पति उसे चेक करता है, पाते हैं कि वो मर चुकी है। वो लोग गाड़ी भरा के अपने घर तरफ आ जाते हैं। घर तरफ जैसे ही आते हैं तो क्या पाते हैं पता है? उनका जो डॉगी था वो अब रो नहीं रहा था, कोई हलचल नहीं थी, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वो बैकयार्ड के चक्कर लगा के कोने की तरफ पहुंचते हैं तो वो डॉगी मरा हुआ था, उसके चिथड़े चिथड़े उखड़ चुके थे। दर्द से दोनों पागल हो जाते हैं, क्योंकि आज उनकी जिंदगी में 2 ऐसे कहर बरसे जो उन्हें कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट किए भी नहीं थे। सिर्फ 2 साल की उम्र थी उस डॉगी की।
तुरंत जाके अपना सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो क्या पाते हैं कि उनके बैकयार्ड में एक ऐसा आदमी आया था जिसका आधा शरीर जानवर का और आधा शरीर इंसान का था। क्या था वो? या फिर कोई मॉन्स्टर था? उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। जूम करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नाइट विजन कैमरा था, लाइट भी वहां लगी नहीं हुई थी। लेकिन इतना तो समझ जाते हैं कि जो उसके पैर जो थे ना वो एक बकरे की तरह थे। इतना शरीर इंसान की तरह था और वापस से सर बकरे की तरह था। ऐसा सींग अजीब सा और दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक और एकदम पतला सा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर को कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, मतलब आप बता सकते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। पुलिस से बात करते हैं। पुलिस अगले दिन उनकी सुबह घर पे पहुंचती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ऐसा इंसान, ऐसा जीव उस गांव में पहले कभी नहीं देखा गया था। वो दोनों सदमे में बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और गांव छोड़कर चले जाते हैं, शहर में बस जाते हैं। उनके इस किस्से के बाद उस गांव में तकरीबन 800 किस्से हुए। 800 बार लोगों के ऊपर हमला किया गया, कभी कुल्हाड़ी से, कभी चाकू से, कभी खंजर से, कभी हॉकी स्टिक से, कभी चेन से, कभी पत्थर से और ना जाने कैसे कैसे। कभी कोई गाड़ी जा रही है, उसके सामने कोई कुल्हाड़ी लेके खड़े हो जाता और सामने से कोई गाड़ी से उतरता तो उसके काट के 2 टुकड़े कर डालता। दूसरे से जब पूछा जाता तो दूसरा यही बताता कि मैं तो बड़ी मुश्किल से बच के भागा हूं। जिसने मारा था वो आधा इंसान और आधा जानवर था। जैसे कहूं कि मैरीलैंड का गोटमैन हो। बस इसके बाद से उस अर्बन लेजेंड का, उस मॉन्स्टर का नाम पड़ गया मैरीलैंड गोटमैन या फिर गोटमैन ऑफ मैरीलैंड। धीरे धीरे करके वो गांव पूरा बंजर सा होता गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां रहने की। फिर एक बार वहां पे एक बड़ा डिटेक्टिव पहुंचा और ये 800 मर्डर होने के बाद उसके खिलाफ एक जाल बिछाया गया और फिर आखिरकार उसमें पकड़ बनाई गई। पकड़ा गया। अगर मॉन्स्टर होता तो पकड़ में आता क्या? बिल्कुल भी नहीं। पकड़ में आने के बाद जब उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट निकली, उससे जांच की गई, उससे बातचीत की गई तो यह पाया गया कि वो एक साइंटिस्ट था जिसने खुद के ऊपर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके खुद को आधा इंसान और आधा जानवर बना दिया। जानवर वो भी बकरी का। और फिर वो लोगों को ना जाने क्यों मारता था। उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता था, मजा आता था। शायद उसका दिमाग भी एक जानवर की तरह ही हो गया था। लेकिन जानवर भी ऐसी हरकत कभी नहीं करते, लेकिन उसने किया ऐसे एक्सपेरिमेंट जो उसने खुद के ऊपर किया और खुद की जिंदगी नर्क बना दी। जो ये 800 कांड हो रहे थे ना, इन कांड के दौरान उसका नाम बैफोमेट रख दिया गया था। आसपास के गांव के लोग जो भी ये किस्से के बारे में सुनते थे कहते थे कि नर्क का राजा बैफोमेट इस पृथ्वी में आ चुका है और इस पृथ्वी का अंत कर देगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक साइंटिस्ट साइंस का, अपने दिमाग का गलत उपयोग करके यह काम कर रहा है। मुझे तो लगता है उसे एक ऐसी खतरनाक ऐसी प्रॉब्लम थी ना दिमाग में जो भगवान करे किसी को भी ना हो। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मेरा दिमाग इतना ज्यादा पागल और इतना ज्यादा वाहियात हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? ऐसे लोगों की क्या सोच होती है? क्योंकि ऐसे लोग आज भी हैं इस दुनिया में। अरे अभी एक किस्सा पता चला यार, एक लड़की को दिन दहाड़े बीच सड़क में गोली मार दिया गया। ऐसे लोगों की क्या सोच होती है? क्यों ऐसा करते हैं? क्या मिलता है ऐसे लोगों को? मैं तो अगर किसी की बुराई भी कर दूं ना जिंदगी में एक बार, तो 50 बार सोचता हूं कि मेरे ऐसा बोलने से उसे हर्ट तो नहीं हुआ होगा। लेकिन ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे किसी को बस ये चुटकी में मौत के घाट उतार देते हैं, उनकी कैसी मेंटेलिटी होगी? जस्ट इमेजिन यार। कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को क्या लगता है और कहानी कैसी लगी ये भी बताइए। दोस्तों, ये जरूर बताना कि ऐसे लोग अगर पुलिस वालों के हाथ लग जाए तो इन लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, इन लोगों की क्या सजा होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को सबक मिल सके। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरी बातें पसंद आई, मेरी कहानी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। कोई पैसे नहीं लगेंगे। बस मैं इसी तरह से आप लोगों के सामने डेली हाजिर हो जाऊंगा ऐसे ऐसे खौफनाक, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और जानकारी वाले वीडियो लेकर ना, जो आप लोगों को शायद किसी बुक से, शायद किसी और चैनल से नहीं मिलती होगी दोस्तों। क्योंकि मैं आप लोगों को वही जानकारी बताता हूं जो इस दुनिया में फैली हुई है।
उससे कुछ भी बात करना है या फिर आपको लगता है कि आपकी कोई बात मैं पूरी दुनिया को अपने वीडियो के जरिए बता सकता हूं, तो वो बात, वो टॉपिक, वो चीज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। मेरे पर्सनल ब्लॉगिंग चैनल से जुड़े रहना है, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते रहना है। निया की दुनिया मेरा एक खुद का चैनल है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, मन नहीं है कोई बात नहीं, हम यहीं पर कल फिर से एक और बहुत ही खौफनाक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।